नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, सेकंड लार्जेस्ट। और यहाँ पे कोरल रीफ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो काफ़ी फेवरेबल है कोरल रीफ के लिए। और ये कोरल रीफ आपका जो टॉपिक है ये एग्जामिनर के रडार पे हमेशा रहता है। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये कोरल रीफ काफ़ी इन्वामेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड क्या है कि, और ये भी जानने वाली बात है कि ये वन ऑफ द रिचेस्ट कोस्टल रीजन है एशिया का। ठीक, यहाँ अराउंड 3600 स्पेसीज पाई जाती हैं। मे बी इट्स ए प्लांट और एनिमल। आपका सेकंड क्या है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो कि इसका लोकेशन जो है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक, और ये समझने वाली बात है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड आपका है ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया है। साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। ठीक, फिर ये आपका थर्ड थर्ड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आफ्टर नॉकरेक, जो कि आपका मेघालय में आगे देखेंगे, एंड डिब्रू साइकोहा। ठीक, ये और आपका इस दो नेशनल पार्क्स को ये कवर करता है। नेशनल पार्क्स, पहला आपका क्या है? कैंपेबल नेशनल पार्क। दूसरा क्या है आपका? गलाथिया नेशनल पार्क। ठीक, फिर आपका जो थर्ड नंबर पे आता आपका है वो आपका है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, अगस्त मलाई नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका केरला में पाया जाता है। ठीक, साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इसका लोकेशन है, वेस्टर्न घाट। ठीक, ये 3 सेंचुरीज़ हैं उनको ये अपने में इंक्लूड करता है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि उसके नाम बताइए, और ये काफ़ी मतलब कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये याद करके ही किया जा सकता है इसका कोई। ये आपका पहला क्या है? नेयार। दूसरा क्या है? पेपारा। एंड थर्ड वन इज शेंड्रूनी। आप लोग साथ ही साथ में अपने नोट्स में भी लिखते जाइएगा, काफ़ी ये कंसाइज वे में आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे इसी रीजन में एक अगस्त्या नेशनल पार्क भी है। ठीक, फिर आपका आते हैं 4th नंबर। ठीक, ये आपका नीलगिरी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है, ऑफ इंडिया। इसका लोकेशन जो है, ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसका जो इसकी लोकेशन की वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये 3 स्टेट को एक साथ कवर करता है। मतलब ये जो तीनों स्टेट का एक जो ट्रांजैक्शन है, मतलब एक जहाँ पे तीनों स्टेट आके मिलते हैं, वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वहीं पे ये मतलब आपका ये बायोस्फीयर लोकेटेड है। ठीक, ये आपका 5th क्या है? सिमलीपाल।
इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंफ्यूज, और ये काफ़ी फेमस भी है, ये आपको ओर और मिनरल वाले चैप्टर में मिलेगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। इस ये दो रिवर्स के बीच में भी है, बिटवीन बैतरनी एंड बुरहा बलंग रिवर, ठीक। ये आपका इंक्लूडेड है नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। ये आपका नीलगिरी भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपका जो नीलगिरी है ये भी इसमें ये भी आता है। फिर आपका 6 नंबर पे क्या है, सुंदर बन बायोस्फीयर रिजर्व, और ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, साइट की तरह भी है। फिर ये आपका यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ें क्या हैं, यहाँ की सुंदरी ट्री है फेमस, जिसके नाम पे ये सुंदरबन का नाम पड़ा है, सुंदरी ट्री। और सेकंड यहाँ पे जो, अरे, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे, ठीक। अब तो सुंदरबन का नाम रामसार वेटलैंड में भी इंक्लूड हो चुका है, ये तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर 7th है आपका नॉकरेक। नॉकरेक जो आपका है क्या है, मेघालय में है लोकेटेड है, गारो हिल्स। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको कहीं भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि गारो खासी जंतिया है तो तीन हिल्स है ना मेघालय में, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको काफ़ी याद रखिएगा आप। इसका मदर्स ऑफ ऑरेंजेस, इसका दूसरा नाम भी है मदर्स ऑफ ऑरेंजेस, इसको मतलब अलग से जाना जाता है। फिर ये आपका है 8वां क्या है, आपका मानस, ठीक, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका असम में पाया जाता है, मानस रिवर पे लोकेटेड है ये, ठीक। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, अप्रॉक्स 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट से हम नाम भी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हम नाम लिख दे रहे हैं, जो कि एक आइडिया आपको रहेगा कि ये आपका कहाँ पे है, आपको मैप वगैरह देखने में भी आसान हो जाएगा, ठीक। नलबारी एंड कामरूप, ठीक। ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक। और यहाँ पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे असम में भी जितनी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो वहाँ की स्पीसीज़ है उनके बारे में काफ़ी पूछता है, मे बी एनिमल को लेके ज़्यादा। तो मैं यहाँ के कुछ इंडेंजर्ड और इंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक। आपका ये पहला क्या है, असम रूफ्ड टर्टल, पिग्मी हॉक, गोल्डन लंगूर, आपका स्पीड हरे, ठीक। फिर इसके बाद आपका 9th नंबर क्या आता है, दिहांग एंड दिबांग, ठीक। दिहांग एंड दिबांग, ये जो आपका है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आपका लोकेटेड है, ठीक है।
ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आपका ये, ठीक। और इसके अंदर आपके इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक आपका नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। सेकंड वन इज़ दिबांग वैले सेंचुरीज, ठीक। ये आपका जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसके पार्ट को भी अपने अंडर इंक्लूड करता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, बट इसको जानिए कि ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका एक पार्ट है, ठीक है। फिर हम आते हैं 10th नंबर। थोड़ा जल्दी कवर करते हैं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, आप लोग को भी आसानी हो जाए, ठीक। डिब्रू साइकोवा, ये आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपका क्या है कि असम में लोकेटेड है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक ठीक। फिर ये आपका अपर असम, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि असम में भी काफ़ी लोअर असम, अपर असम, ये काफ़ी डिवाइडेड है असम। तो ये आपका अपर असम में लोकेटेड है, बिटवीन ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड रही दिबिंग रिवर, ठीक। आपका अब 11th नंबर है, अच्छा अचना कमर। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में इसमें समस्या होती है, बट अचना कमर। ये आपका यहाँ पे, ये आपका है, इसमें 2 स्टेट्स कवर होती हैं, मध्य प्रदेश एंड सेकंड वन इज़ छत्तीसगढ़। सेकंड वन इज़ छत्तीसगढ़, ठीक। ये छत्तीसगढ़ का आपका ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट एंड ये आपका अनूपपुर, ठीक। और अप्रॉक्स ये 68% छत्तीसगढ़ का जो रीजन है अप्रॉक्स 68 करता है, और जो रेस्ट ऑफ जो बचता है वो मध्य प्रदेश में आ जाता है, 68%, ठीक। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के लोकेशंस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस उनको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, बैतूल एंड सेकंड वन इज़ होशंगाबाद, ठीक, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये आपका जो है महादेव हिल्स पे लोकेटेड है, महादेव हिल्स, ठीक। फिर आपका कच्छ, बायोस्फीयर रिजर्व 13th नंबर। ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक। और ये आपका जो है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया, इसके अंदर कवर करता है इसको, ग्रासलैंड ऑफ एशिया, जिसका नाम है बन्नी करके है, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसको आप लोग याद रखिएगा ज़रूर से, ठीक। और आपका 2 मेजर इकोसिस्टम्स को कवर करता है, कवर 2 मेजर इकोसिस्टम,
दैट इज़ रन ऑफ कच्छ, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जानते रहिए आप। एंड थर्ड सेकंड वन इज़ लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक। और ये अरे 2 सेंचुरीज को भी कवर करता है। पहला वाइल्ड एस एंड सेकंड वन इज कच्छ सेंचुरी। एंड फिर हम आते हैं 14th नंबर, नंदा देवी। नंदा देवी जो कि आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, उत्तराखंड। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड थर्ड वन इज चमोली। ठीक। आपका ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक। और आपका ये अब आते हैं 15th नंबर, कंचनजंगा। इसकी स्पेलिंग तो बड़े जिसमें डी साइलेंट हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये आपका जो है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है असम सिक्किम का, उस वहाँ पे ये लोकेटेड है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। ठीक। फिर यहाँ पे इसके अंडर इनसाइड कंचनजंगा पीक है। ठीक। आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है इनसाइड या आउटसाइड, तो याद रखिएगा इसके इनसाइड, इसी के अंडर ही कंचनजंगा पीक भी लोकेटेड है। और ये काफ़ी ग्लेशियर्स को इंक्लूड करता है अपने साथ, जैसे जीमो ग्लेशियर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है, इसको आप इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है इसके बारे में। और यूपीएससी में तो पिछले 2 सालों से काफ़ी पूछ रहा है इसके बारे में, मतलब लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यहाँ पे और कुछ फौनाज जैसे एनिमल्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे मस्क डियर, ये याद रखने वाली चीज़ है। स्नो लेपर्ड, ये भी यहाँ की स्पीसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि स्नो लेपर्ड किस बायोस्फीयर रिजर्व में आपकी पाई जाती है। हिमालय तार। फिर आपका 16th नंबर है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक। ये आपका क्या यहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक। और यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंडियन मानसून है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। ठीक। और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसका जो ये रैन शैडो रीजन ऑफ हिमालय, यहाँ की अरे मतलब आपकी बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अरे डिज़र्ट में कोल्ड डिज़र्ट के नाम से भी जाना जाता है। और 17 एंड लास्ट वन इज़ शेषाचलम हिल्स। ठीक। शेषाचलम हिल्स जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। ठीक। और ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट भी है। ठीक। और सेकंड इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि यहाँ जो तिरुपति बालाजी काफ़ी फेमस टेम्पल है, तिरुपति बालाजी, ये आपका इसी हिल में ही लोकेटेड है। ठीक है, मतलब इसी तिरुपति बालाजी के जो टेम्पल है इसी हिल पे आपका सिचुएटेड है। ठीक है। और ये 2010 में 17th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक। और भी चीज़ें हम कवर करेंगे
सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो पहले हमने आपको बताया गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, फिर आपका ये ग्रेट निकोबार, फिर आपका ये अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नौकरेक आपका है, फिर दिहांग दिबांग है, फिर दुबरी साइकोवा है, अशनाकमाकर, पंचमढ़ी, नंदा देवी, कोल्ड डिज़र्ट, शेषाचलम। फिर इनके हम लोकेशंस भी आपको एक मैप के जरिए, मैप के थ्रू हम आपको इसके लोकेशंस भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए, और हैव अ गुड लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।